आज हम डिस्कस करेंगे जो पोजीशन और हाइट के पीछे जो छुपी हुई एनर्जी होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द एनर्जी स्टोर इन अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू आर स्टेट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम उसे कहते हैं जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से हो या स्टेट की वजह से हो, उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, यानी कि मास, ग्रेविटी और हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है। यहाँ पर एक लड़का खड़ा है जिसके हाथ में बॉल है। बॉल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जब ये बॉल फेंकेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसके बाद जो डैम्स में वाटर स्टोर होता है, ये भी एक पोटेंशियल एनर्जी है। जब रिलीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये बुक पढ़ी है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी की एग्जाम्पल है स्टेट ऑफ रेस्ट में। आज हम डिस्कस करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उसके पीछे कौन सी पावर या एनर्जी होती है। सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। एनर्जी पजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से हो, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv² होता है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मास और वेलोसिटी पे। सपोज एक ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। अब ये कार है जो मूव कर रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके मास पर और इसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होगा, क्या होगा, जूल होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वर्क हम किसे कहते हैं फिजिक्स के अंदर। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पे देखते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। के लिए हम फोर्स उसे कहते हैं अगर किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करें, वो कुछ डिस्टेंस तय करे इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसे हम वर्क कहते हैं। सबसे पहले ये एक लड़का है जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इस बॉक्स पर, तो ये जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा उसी डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट मूव करेगा, तो उसे हम वर्क कहेंगे। जो वर्क का फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस, इसका फार्मूला है। तो बेसिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो अगर उस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो मूव नहीं कर रहा तो वहाँ पर वर्क ज़ीरो होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं। अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं 10 न्यूटन, और वो 5 मीटर तय करता है डिस्टेंस, तो अब वर्क मालूम करने के लिए फोर्स को भी और हम डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो है ना 50 हमें जूल मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर क्यों डिक्रीज होता है गैसेस के अंदर। सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ को डिस्कस करते हैं, जो है ना, द वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। यानी कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, और जो टेम्परेचर होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है। इसको और मैं सिंपल वर्ड्स में बयान करूं, अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो जो है वॉल्यूम डिक्रीज होगा किसी भी गैस का। जो इसका फार्मूला होगा P1V1 बराबर होगा P2V2 के। और इसकी अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, ये एक बलून है, इसके अंदर गैस है। जैसे इसमें प्रेशर में अप्लाई करूंगा तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अब ये सिरिंज है, सिरिंज के अंदर होता है लिक्विड। जैसे इस पर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा फॉरवर्ड, तो इसका जो ना लिक्विड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब।